कहाँ चले गए थे मिस्टर मिश्रा जी? देखिए, आपको ये हम हमारा 3 बार कानून मुकदमा बुलवाए हैं। सारी लड़की हमारा कोई बात देश नहीं, का कोई बात कानून नहीं। बताइए, कितना अच्छा हम लोग कानून है। देखिए जो आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो आपका सरफसाई एक्ट, कई सरफसाई साल था से ना, देखिए हाँ, के तहत मुकदमा चल रहा था। तो एक 17/4/2023 का ऑर्डर था, ठीक है ना? उसको आपने 2013 का सॉरी सॉरी, 13 13 का ऑर्डर था। यानी उसको आपने अपील में भी चैलेंज किया, और उसमें फिर अपील के बाद फिर मिसलेनियस अपील 256 सन 2013 था। कानून उसको जो है भी रिजेक्ट हो गई, अपीलेट कोर्ट ट्राइब्यूनल ने कर दिया उसको 3/7/2013 को। उस ऑर्डर को आपने कोर्ट के संज्ञान में लाया नहीं है। और और एक मिनट हाँ, नहीं एक मेरी भी सुन ले तो फिर हम आपका जवाब जी सुन लेते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जब वो ऑर्डर 17/4/2013 वाला 3/7/2013 में मर्ज हो गया, तो आपको उस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए था। आप 17/4 वाला ही ऑर्डर चैलेंज कर रहे हैं। और वो इतना पुराना ऑर्डर, इसीलिए कोर्ट ने खारिज कर दिया आपका। अब आप बताइए, आपका क्या कहना है? ये और मैंने जो है जैसे जो 198 2010 जो है 2010 में डीआरटी जबलपुर में फाइल किया जी जी। अगेंस्ट फेसी हम्म 13(4) के एक्शन के हम्म अगेंस्ट है ना। वहाँ पर मेरे को इंटीरियम ऑर्डर जो है 27/10/2010 को जो है ऑनरेबल डीआरटी ने पास किया। ठीक। तो उसमें मेरे को 50% जो है उन्होंने पेमेंट के लिए जी जी वो किया जी जी जी। था। लॉर्डशिप मैं जो है उस पर डीआरटी गया तो उन्होंने मैं पहले उसमें रिव्यू फाइल किया। तो अगेंस्ट 50% अगर ड्यूज था तो मैंने उसमें जो है रिव्यू फाइल किया था। बाद में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग ऑनरेबल डीआरटी ने कहा कि रिव्यू का पावर नहीं है डीआरटी में, तो मैं आप डीआरटी जाइए। तो ये मैं जो है डीआरटी गया 2011 में गया, मार्च 2011 में। तो वहां पर उन्होंने कहा कि डिले हो गया है आपका, 45 डेज में अपील होनी चाहिए, और डिले का कंडोन का पावर सेक्शन 18 में नहीं है योना। जी जी जी। लास्ट में वहां से जो है फिर ऑनरेबल हाईकोर्ट में आया। तो लॉर्डशिप ने जो है 20/3/2012 को ये डायरेक्शन दिया कि इनका केस जो है मेरिट पे जो है विद इन मंथ जो है डिसाइड किया जाए, और इस बीच कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऑनरेबल हाईकोर्ट आ सकते हैं, स्टे वगैरह का जैसे वो हो तो आप आ सकते हैं। मैं ऑनरेबल जो है डीआरटी ने ऑनरेबल 17/4/2000 एक महीने की बजाय जो है 2 साल बाद 17/4/2013 को ऑनरेबल डीआरटी ने मेरिट पे नहीं डिसाइड किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो बारोवर ने 50% नहीं डिपॉजिट किया, इसलिए जो है इसको जो है कोई रिलीफ का वो नहीं है, और मेरे यसे को जो है उन्होंने डिसमिस कर दिया। मैंने ये ऑनर जो है, चूंकि मैं 2012 में आया हुआ था और ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है, मैं यहाँ आ सकता हूँ, तो मैंने उस ऑर्डर को यहाँ पहले यहाँ फाइल किया। लेकिन विद इन 15-20 डेज में मैंने जो है उसको डीआरटी में भी फाइल किया योना। वहाँ वो जो है ड्यू टू फिर से वो जो है कि ये गर्भाधा जो पहले ऑर्डर गया था वो भी ऑर्डर चुका है, इसलिए जो है ये ऑर्डर जो है नहीं, अब देखिए आप एक सेकंड और जी जी लूंगा, एक सेकंड लूंगा बताएं। तो उसके बाद उन्होंने उसको डिले पे कि डिले का पावर नहीं है, और पुराना जो ऑर्डर है 27/10/2010 का इसके गर्भ में है, इसलिए डिले का पावर नहीं है, उन्होंने डिसमिस कर दिया। उन्होंने डिसमिस किया 3 जुलाई 2013 को। योर ऑनर मैंने 7 अगस्त 2013 को ऑनरेबल कोर्ट में ये ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन में मैंने सबमिट कर दिया योर ऑनर। और बैंक ने जो है मेरे बीच में सेल में गया, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मेरे को 29/10/2018 में उस ऑर्डर में डीआरटी दोनों मेंशन किया हुआ है और उसको उनके सेल को वो किया, स्टे ग्रांट किया, और कहा कि इनका केस जो है मेरिट पे कभी इवन द डायरेक्शन आपका मतलब लिमिटेशन पे ही मामला तो जो उन्होंने कहा ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि ये संज्ञान में नहीं लाया दैट टाइम, मैं तो संज्ञान में ऑनरेबल हाईकोर्ट के अगस्त 2013 में ले आया।
मैं गलती अमेंडमेंट की नहीं किया, ये मेरी गलती है, लेकिन मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के संज्ञान में ये नहीं, आपने 3/7/2013 का ऑर्डर क्या चैलेंज किया था क्या कभी यहाँ पर? मैंने 13 का 3 जुलाई 2013 का ऑर्डर जो DAT अपीलेट ट्राइब्यूनल का था, सबमिट किया, मैंने उसको चैलेंज नहीं किया, मैंने उसको नहीं तो देखिए, अगर आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे तो फिर वो एक ऑर्डर है। मैंने जैसे ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा, संज्ञान में नहीं लाया। हाँ, इसलिए मान लीजिए अब आपने संज्ञान में लाया, आपका संज्ञान देखिए ऐसा होता है, देखिए संज्ञान 2 तरीके से होता है। एक संज्ञान वो होता है कि आपने अदालत में उस ऑर्डर को चैलेंज किया, वो तो ऑटोमेटिक आ गया। दूसरा संज्ञान इस तरह से होता है कि आपने ऑर्डर बीच इतनी मोटी फाइल में एक तो लगा दिया और अदालत ने तो ध्यान ही नहीं दिया, तो वो संज्ञान गड़बड़ हो गया। आपका दायित्व है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि कोई भी जजमेंट या कुछ है तो उसको आपको कोर्ट को सामने लाना पड़ेगा। अब आप इतनी मोटी, जस्ट अ मिनट, अगर आप इतनी मोटी फाइल में मैंने अमेंडमेंट फाइल किया, इसीलिए वो अमेंडमेंट कहाँ है? वो अमेंडमेंट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अलाउ हुआ है। हाँ दिया था, Where is that? उस दिन जजमेंट था, Where is that? Where is that? साइन नहीं किया और मैंने उसको फाइनल कर दिया। Where is that? दिखाइए अंदर। Where is that? अगर वो अमेंडमेंट किया तो बात डिफरेंट है, सबसे बात सही कह रहा हूँ। अगर वो अमेंडमेंट है तो फिर 11 में मैंने जो है 23 जनवरी 2024 जब मेरे पे संज्ञान में आया। आपकी रिट पिटीशन कहाँ है? रिट पिटीशन कॉपी निकालिए और उसमें जो है इनका अमेंडमेंट निकालिए। अमेंडमेंट अलाउ हुआ था? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस दिन ऑर्डर करना था अमेंडमेंट में और रिस्पोंडेंट की रिप्लाई आ गई और उस दिन ये ऑनरेबल एक सेकंड देखिए ऑनरेबल A10 देखिए ऑनरेबल पेज नंबर 1 कोर्ट का ऑर्डर में ना, रिट पिटीशन में ना, रिट पिटीशन नहीं, ये जो है ऑनरेबल उस दिन का जो लिस्टिंग मैं दिखा रहा हूँ, उस दिन जिस दिन उन्होंने जिस दिन ऑनरेबल हाई कोर्ट में उस दिन उसके लिए नहीं था, वो उस दिन वो था ऑर्डर फॉर द अमेंडमेंट। एक सेकंड दिखाइए कहाँ है? 181 A10 181 योर ऑनर।